Hello students, I'm your maths teacher Pooja. So now today we are going to take up the new chapter of your textbook, and that is chapter 2, linear equation in one variable. Okay, so before starting the linear equation, let us revise about the expressions and equation. So you have already come across the algebraic expressions and equations in your earlier classes. Okay, so let's revise about the expression and equation. सो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है और दूसरा है हमारा इक्वेशंस. ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि इक्वेशन क्या होती है. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है. सो इफ़ आई राइट एन टर्म अबाउट द, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे x+1, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन. अब ये हमने लिखा है x+1, ये क्या हो गया, हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया. जैसे कि हमने कुछ और लिख दिया 7x+2, या फिर कोई और टर्म अगर हम लिखते हैं 3x, इट्स एन ऑल्सो एन एक्सप्रेशन. ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, एक एक्सप्रेशन है. अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वो टर्म्स होते हैं जिसमें एक वेरिएबल वाला टर्म और एक वो कांस्टेंट टर्म होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है. इसी तरह से हम और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3x+2 एंड 3x+2y+1, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है. अब इक्वेशन में हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही होता है. बस इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखा है, तो आप इक्वेशन जो टर्म है हमारा, वो इक्वल टू जो साइन होता है हमारा, इक्वल टू साइन, उससे मिलके बना है. आप इक्वल टू का साइन जानते हो, ये किस लिए लगा होता है, जब हमारे पास टर्म्स इक्वल होते हैं या किसी चीज़ को हमें बराबर दिखाना होता है, तब हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन. तो जो इक्वेशन टर्म है ये हमारा इक्वल टू साइन से ही रिलेट कर रहा है. तो ये जो इक्वेशन होता है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइड्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड. इफ़ आई राइट कि 3x=15, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है हमारा राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 3x लिखा है और राइट हैंड साइड पे 15 लिखा है, और इसके बीच में क्या लगा है, इक्वल टू का साइन लगा है. तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, दो साइड्स हैं. उसी तरह से हमने लिखा 3x+8=29, ये भी क्या है, हमारा एक इक्वेशन है. वैसे ही 5x+7=17, इसमें भी हमारे पास दो साइड्स हैं और बीच में इक्वल टू का साइन लगा है. तो हमारा क्या है, ये एक इक्वेशन है. अगर हम यहाँ से देखते हैं और कि अब हमें क्या देखना है, लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, एक्सप्रेशन हमने जाना, इक्वेशन जाना, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशंस, नॉट एक्सप्रेशंस. तो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या होना है, इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा और बीच में इक्वल टू का साइन लगा होगा. तो हमें ये देखना है अब. ठीक है, अब अभी देखा आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों देखा, तो दोनों में ही आपको क्या दिखाई दिया, एक वेरिएबल टर्म दिखाई दिया और एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दिया. तो वेरिएबल मैंने बताया था कि जैसे x y z a b c जो है हमारा, जिसकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं टर्म बाय टर्म, वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है. और कांस्टेंट हमारा वो होता है जो नंबर वाला, केवल नंबर वाला टर्म होता है. तो चलिए अब देखते हैं, लेट्स सी द लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो देखते हैं इसको हम लोग, लीनियर इक्वेशंस को. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें जानना है. तो ऑब्वियस है कि लीनियर इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन की तरह ही होगा, बस यहाँ पे इसका जो आगे लग गया है हमारा लीनियर. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन देखने से पहले हम एक और इक्वेशन देख लेते हैं, इस टाइप की इक्वेशन, जैसे x² + 2x + 3=0, ये भी एक टाइप का इक्वेशन है. ठीक है, जैसे हमारा 5x+7=17 था, वैसे ही ये भी हमारी एक इक्वेशन है. अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं. तो लीनियर इक्वेशन में वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या होती है, वो 1 होती है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 5x+7=17 है, इसकी मैक्सिमम पावर जो x है, x की के ऊपर कुछ नहीं लगा, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 1. ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारी 1 होनी चाहिए. जैसे, और 1 वेरिएबल बोल रहा है, तो 1 वेरिएबल में केवल एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए. जैसे यहाँ पे x है तो x ही होना चाहिए उसमें टर्म में, या y है तो y ही टर्म होना चाहिए हमारा, वही होता है हमारा 1 वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन है
केवल मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर अगर हो गया तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 हो गई, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि ये है 3x + 2 = 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब कि उसकी पावर क्या है, 1 है, और कोई x वाला टर्म हमारे पास नहीं है, केवल यही है, और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x² + 3x + 9 = 8। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, x वाला वेरिएबल है, कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो यहाँ पे आप x की पावर देख के रहो कि सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 चाहिए होती, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है कि इसी तरह से हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट जो देखना है वो है हमारा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो हम उसको भी देखते हैं अब कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो लेट्स सी अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने सिंपल इक्वेशन सॉल्व की थी एज इट इज़, सेम वैसे ही हमें लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, क्योंकि ये भी एक टाइप का ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2y + 7 = 19। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और हमारे पास 2 साइड्स दी हैं, LHS एंड RHS। तो ये इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियस हो गया, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में आपको कि वेरिएबल टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख के हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो 2y है, 2y को हम इसी साइड रहने देते हैं। अब यहाँ से जो 7 है उसको हम किसकी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 19 की तरफ। तो 7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ प्लस में है, देख रहे हो आप। अब ये इधर गया तो ये किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो ये 19 अपने ही प्लेस पे रहेगा क्योंकि इसको ट्रांसपोज नहीं किया हमने, तो ये हो गया 19 - 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2y = 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, y = यहाँ पे देखिए 2 जो है y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 12/2। तो y = 6 is the answer of this variable and also the लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन ही बन रही है और ये हमारा आंसर आ रहा है। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे y जो है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, और इसमें इक्वेशन क्यों, क्योंकि LHS = RHS है, 2 साइड्स है। अब वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह का एग्जांपल दिया हो फ्रैक्शन वाला, जैसे x/3 + 5/2 = -3/2। अब ये आप देख रहे हो, यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन आपको तो दिख नहीं रही है, आप बोलोगे कि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में है तो पहले हमें इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके देन हम इसका लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ पे LHS है और RHS है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड लेके सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी साइड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो, ये LHS है, पहले हम LHS लेते हैं और फिर RHS सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले देखो आप, फ्रैक्शन है दोनों, तो डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो LCM विल बी 6। ठीक है, LCM आएगा 6, LCM ले लिया। अब उसके बाद देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हमें करना है। तो फर्स्ट टर्म से करेंगे, तो 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, x में। फिर बीच में हमारा क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। ठीक, = अब आते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ -3/2 है, और ऐसे ही रहेगा ये क्योंकि और कोई टर्म नहीं था। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, /6 -3/2। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, हमको क्या करना है, सिंपल करना है एक तरीके से। अब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नीचे वाले 6 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई।
तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें पहले क्या करना है, इक्वेशन को सिंपल बनाना है, जितना सिंपल हम कर सकते हैं। तो आप देखो नीचे 2 है और इधर 6 है, तो आप जानते हो कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से 6 कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये 3 टाइम्स गया। अब हम इसको इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 2x + 15 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे 1 बचा, कुछ नहीं है, तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2x + 15 में करेंगे तो वही आएगा हमारा, और -3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन विल बिकम 2x + 15 इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब हम यहाँ से सिंपल इक्वेशन बन गई, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब ये 15 को इधर कांस्टेंट टर्म की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस से माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -9 और ये -15। ठीक है, अब यहाँ से हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो 15 और 9 को प्लस करेंगे तो 24। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन कौन सा अप्लाई होगा, माइनस का ही। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमारा क्या है, माइनस ही है। तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -24/2, देन x इज इक्वल्स टू माइनस हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था कि पहले एक साइड सॉल्व करके दूसरी साइड से फिर सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट साइड जो हमारा LHS लेके सॉल्व किया था, अब हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था कि इन दोनों का एलसीएम लिया था, लेकिन अब जो दूसरा हम मेथड सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, उसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था सिंपल इक्वेशन में कि कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो कांस्टेंट यहाँ पे देखिए 5/2 था, उसको हम उधर ट्रांसपोज करके देखेंगे। तो दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, हमारा जो इक्वेशन था x/3 + 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, इसमें जो 5/2 कांस्टेंट वाला टर्म है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करते हैं उधर, -5/2 आया इधर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x/3 इज इक्वल्स टू माइनस, दोनों में आपको दिख रहा है कॉमन है, तो माइनस हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बिकम 2। ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे, दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे जब हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 3 और बीच में प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ये हो गया हमारा, फिर आएगा x/3 इज इक्वल्स टू -5 + 3 8/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 3 को इस 8 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इधर की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 3/2। तो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, सॉरी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 को, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर 4 3 = 12 और माइनस। आप देख रहे हो कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -12, इधर से भी आंसर आया और उस मेथड से भी हमारा -12 ही आंसर आया। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो मेथड दिया हो या जो हमने बताया है आप उसी से करो। जो मेथड आपको ईजी लगे आप उससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको इक्वेशन जितनी सिंपल करनी हो आप करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमें देखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, अब आइडेंटिफाई करनी है अपनी लीनियर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4 का फर्स्ट जो है उसको इक्वेशन लिखते हैं, तो है हमारी 2/3x + 4 इज इक्वल्स टू 2x - 3। अब हमें इसे क्या करना है, आइडेंटिफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। ठीक है, हमें देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, अब यहाँ से इक्वेशन दी है, इसको आप ऐसे देख के बता सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, नहीं बता सकते हो, है ना। क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये अभी सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं दी है, तो आप नहीं देख के बता पा रहे हो। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, ये रूल है हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस 4 को इधर ट्रांसपोज करते हैं
तो इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव, और ये 2x इधर पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने किया 3/2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -3, और इधर से ये इधर गया माइनस में हो गया 4। इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ देखो ब्रैकेट लगा लो अगर आप, तो ज़्यादा क्लियरिफाई होगा आपको। तो यहाँ देखिए 3/2x है और -2x है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 आएगा। फिर हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 7 हो गया, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों माइनस में। अब यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो 4 - 3 प्लस माइनस माइनस होगा ऑब्वियस है। अब 4 में से 3 किया तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, दैट इज़ 1, और साथ में क्या है x है। तो 1x लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं इसको x, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है ऐसे अगर वेरिएबल के साथ होता है। और साइन अप्लाई करना है तो हम कौन सा साइन अप्लाई करेंगे जो बड़ा होगा, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा, फिर अपॉन 2 है ना। तो अपॉन 2 जो है इसको हम किधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये हो जाएगा हमारा -14। अब इधर में माइनस इधर में माइनस दोनों कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 14। ठीक है, x की वैल्यू भी 14 आई, और यहाँ हमारा क्या है एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल लगा है। अब लीनियर है या नहीं देखते हैं। x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 1, तो मैक्सिमम पावर इसकी क्या है 1 ही है, तो हमारा ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया करेक्ट हो गया। फिर हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे x² + 2 इज इक्वल्स टू x + 1। अब यहाँ पे आप देखो क्या है हमारे पास x² + 2 इज इक्वल्स टू x + 1। तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं, यहाँ पे देखिए आप x की लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि ये जो x जो वेरिएबल है वो सेम तो है लेकिन पावर्स क्या है अलग अलग है। अब यहाँ इसकी पावर 1 है उसकी पावर 2 है, तो कभी भी अलग अलग पावर्स वाले वेरिएबल एक साथ नहीं सॉल्व होते। ठीक है, वो अगर सपोज़ एक की पावर 2 है एक की पावर 3 है तो दोनों ही अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं हमारे। ठीक, तो इसको हम एक साथ पहले लिखते हैं x², इसको वेरिएबल टर्म इधर ट्रांसपोज किया हमने तो ये क्या हो गया -x + 2 इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें आप देखिए 2 मैक्सिमम पावर थी तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको हम इधर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा u + 1/u इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से इसको भी हम देख के हम लीनियर इक्वेशन नहीं बता सकते, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया u का u में मल्टीप्लाई किया u² + 1 इज इक्वल्स टू 5, ट्रांसपोज कर लेते हैं उधर, तो u² + 1 इज इक्वल्स टू 5u। यहाँ से फिर देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये भी क्या है हमारा दैट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, ये है y - 3 इज इक्वल्स टू 3y + 4। अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। वेरिएबल टर्म एक साइड करते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो y - 3y इज इक्वल्स टू 4 यहीं रहेगा, और ये प्लस में हो जाएगा हमारा जो -3 था। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 3y में से y गया तो 2y माइनस साइन आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, 4 + 3 7। तो ये जो इक्वेशन आई हमारी -2y इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल टर्म जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं